जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की जननांकिकीय विशेषताएं, जिसमें पिछले वीडियो क्लास में हमने जनसंख्या के वितरण, घनत्व और लिंगानुपात पर बात की। आज अपने बात कर रहे हैं एक गुणात्मक पहलू पर, जिसका नाम है साक्षरता। तो सबसे पहले हम साक्षरता को पढ़ते हैं और फिर अंतिम बिंदु अपना दशकीय जनसंख्या वृद्धि जो है उस पर हम बात करेंगे। तो शुरू करते पहले लिटरेसी को, साक्षरता को। अब एक चीज तो आप ये देखिएगा भी, हमें ये देखनी है भी राजस्थान में कुल कितनी साक्षरता है 2011 के आंकड़ों के अनुसार। तो वो है 66.1%। सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिले के अंदर हम जाएं तो वो डिस्ट्रिक्ट आता है कोटा। तो यानी राजस्थान के 33 जिलों में 2011 के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा साक्षर जो जिला है वो कौन सा है? कोटा। और जिसकी परसेंटेज है 76.6%। सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला कोटा है, 76.6%। अब मिनिमम की बात कर लेते हैं। सबसे कम साक्षर जिला है वो कौन सा है? तो वो है जालोर। जालोर जिले की साक्षरता है वो सबसे कम है राजस्थान में, और वो है 54.9%। 54.9%। तो देखिएगा हमारे राजस्थान राज्य की जो साक्षरता है वो भारत की साक्षरता दर से काफी कम है। तो अब आपको सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है, राजस्थान की कुल साक्षरता कितनी है? 66.1%। सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कोटा। सबसे अधिक न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? जालोर। और इनके आंकड़े भी याद रखने हैं। तो 66.1, कोटा की 76.6 और जालोर की 54.9 है। तो ये तो हुई पूरे राजस्थान के हिसाब से बात हुई। और एक चीज आप यहां भी समझ ले, साक्षरता की दृष्टि से अगर राजस्थान राज्य की बात कर लूं तो इसका 33वां नंबर आता है भाई। मैंने आपको बताया 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे उस टाइम, तो यानी 35 में पोजीशन 33, यानी लास्ट से हम तीसरे नंबर पे हैं। तो हालात तो खराब ही है अपने बाद में दो ही बचते हैं, एक अरुणाचल प्रदेश और एक बिहार। उससे पहले यानी बिहार अरुणाचल प्रदेश के ऊपर तीसरा अपना ही आता है राजस्थान का नंबर। तो स्थान की बात करें तो राजस्थान का साक्षरता की दृष्टि से कौन सा स्थान है पूरे देश में? 33वां है। तो हालत खराब है। कुल साक्षरता 66.1 है। तो ये तो कुल के बाद अब हम पुरुष और महिला के अलग अलग आंकड़ों पर भी बात करेंगे भी, पुरुष साक्षरता कितनी है और महिला साक्षरता भी यहां कोई बराबर है या कम है। तो आपको बताना चाहूं, राजस्थान में महिला साक्षरता है उसकी स्थिति थोड़ी चिंताजनक है। पुरुष साक्षरता है वो है 79.2%, यानी लगभग 80% के आसपास पुरुष हैं वो साक्षर हैं। और महिलाओं की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 52.1%, यानी सिर्फ आधी महिलाएं ही साक्षर हैं, पढ़ी लिखी हैं। तो कुल साक्षरता 66.1, पुरुष साक्षरता है 79.2% और महिला साक्षरता है 52 यानी 52.1% है। अब बात आती है पुरुष साक्षरता में सबसे ऊपर यानी सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो वो है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। कौन सा है? झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक जो साक्षरता है वो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट की है। आंकड़ा मैं बताना चाहूं तो 86.9% है, +2 में आपके भले ही नए याद रहे। और सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो वो है प्रतापगढ़। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? प्रतापगढ़ है। 69.5% साक्षरता यहां की है। अब महिला साक्षरता में सबसे ज्यादा महिला साक्षरता वाला जिला है, उसका नाम लिखें तो वो है कोटा। और सबसे कम साक्षरता वाला जिला है जालोर। तो आप थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से याद रखना इसको। आप एक ही काम करना भी, ये याद रख लेना भी, कोटा की सबसे ज्यादा है और जालोर की सबसे कम है। उसके बाद आपको पता है समाज के, देश के कोई भी जब नियम बनाए जाते हैं ना, भले ही आप बच्चों ने, किसी मॉनिटर ने या टीचर ने क्लासरूम में कोई नियम बना दिए तो आपको पता है लड़कियां तो फॉलो कर लेगी। तो ये देखो
नियम है वो लड़कियां तो फॉलो कर लेगी, समझने के लिए बता रहा हूं आपको। तो कोटा में सबसे ज्यादा साक्षरता है, ऑल ओवर की बात करें तो कोटा में महिला साक्षरता भी सबसे ज्यादा है, नियम फॉलो हो गया। जालोर की सबसे कम है, तो लड़कियों ने बात मान ली भी, ठीक है, जालोर की महिला साक्षरता भी सबसे कम है। तो इन आंकड़ों में, नाम में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और आपको पता है लड़के चलते हैं उल्टे, नियम तोड़ने में नंबर 1, हालांकि होना नहीं चाहिए लेकिन करते हैं गड़बड़। तो देखिए उल्टा चलता है, जो कोटा और जालोर नहीं है तो कहां है आपको पता है। जैसे हमारी पढ़ाई का जो दौर था उस टाइम में झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट का पढ़ाई में 1 नंबर चलता था। आज तो हम कोटा को शिक्षा नगरी कहने लगे, पहले भी झुंझुनू है बड़ा अग्रणी रहा, ये नहीं है भी अब नहीं है, लेकिन अब तो और डिस्ट्रिक्ट भी फाइट करते हैं उसके साथ। तो उस हिसाब से याद रख लेना भी पुरुष साक्षरता झुंझुनू की सबसे ज्यादा है। और सबसे लास्ट में अपना जो डिस्ट्रिक्ट बना प्रतापगढ़, उसकी जो लिटरेसी रेट है वो सबसे कम है। तो सबसे लास्ट में बड़ा प्रतापगढ़, उसकी पुरुष साक्षरता सबसे कम है। और पुराना जो पढ़ाई में अग्रणी जिला था जिसमें राजस्थान से हर जगह के बच्चे झुंझुनू पढ़ने जाते थे उस टाइम, तो वो झुंझुनू। तो पुरुष साक्षरता झुंझुनू की ज्यादा है और सबसे कम पुरुष साक्षरता है वो प्रतापगढ़ की है। तो इस प्रकार से इतने आंकड़े आपको तुलनात्मक रूप से याद है वो रखने हैं। पुरुष साक्षरता की दृष्टि से बात करूं तो हमारा 27वां नंबर आता है। और महिला साक्षरता में पूरे देश में तो हमारी हालत ही खराब है, 35वें नंबर पर ही बैठे हैं, यानी सबसे लास्ट हैं। पूरे देश में महिला साक्षरता दर है वो राजस्थान की सबसे कम है, बुरी स्थिति है। ऑल ओवर भी बुरी है क्योंकि 33वें स्थान पर बैठे हैं, और महिला साक्षरता में तो लास्ट पोजीशन पे बैठे हैं हम। पुरुष साक्षरता में भी कौन से झंडे गाड़ रखे हैं, 27 जो 27वीं पोजीशन है अपने पास। तो ये राजस्थान के साक्षरता, पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता संबंधी बातें। अब वही चीज अगर आप यहां भरना चाहेंगे मानचित्र में तो ये रहा कोटा, जहां सबसे अधिक आपको साक्षरता मिलेगी। और इसी के पैरेलल चलते हैं पश्चिम साइड में, बाड़मेर के नीचे डिस्ट्रिक्ट आता है जालोर। तो कोटा की साक्षरता दर सबसे ज्यादा, जालोर की सबसे कम। यही बात महिला साक्षरता में रहती है। पुरुष साक्षरता में आ जाता है झुंझुनू है ऊपर, झुंझुनू की पुरुष साक्षरता सबसे ज्यादा है और प्रतापगढ़ की सबसे कम है। आप खुद देख लें, पुरुष ऊपर झुंझुनू वाले, सबसे कम नीचे वाले प्रतापगढ़। इधर ये पैरेलल है दोनों, इधर पूर्वी साइड वाले में कोटा और इधर पश्चिमी साइड में जालोर है, वहां की साक्षरता दर है वो सबसे कम है। तो इस प्रकार आप सबसे अधिक साक्षरता, सबसे कम साक्षरता, कहां पुरुष साक्षरता ज्यादा है, कहां महिला साक्षरता ज्यादा है, उस चीज को इस तरीके से आप मानचित्र में भर के अभ्यास है वो कर सकते हो। अब एक चीज और बच जाती है साक्षरता में, पिछले 10 सालों की बात करें, यानी 2011 से पहले जनगणना कब हुई, 2001 में। तो 2001 की बजाय 2011 की हम कंपैरिजन करें, किसके आधार पर, लिटरेसी रेट के आधार पर, साक्षरता दर, यानी दशकीय, ध्यान दीजिए 10 सालों के हिसाब से बात हो रही है यहां पर, यह सामान्य बात थी। दशकीय साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला 2001 की तुलना में 2011 में सबसे ज्यादा साक्षरता दर में वृद्धि है वो किस डिस्ट्रिक्ट में हुई, ऑल ओवर राजस्थान की बात कर रहे हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट है डूंगरपुर। बहुत प्यारा प्रश्न बनता है, ये 10 साल के हिसाब से प्रश्न है। दशकीय साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला कौन सा था, डूंगरपुर था। 2001 की तुलना में 2011 में यहां पर बहुत बड़ा उछाल आया लिटरेसी रेट में, और वो था 10.90% अधिक साक्षरता दर है वो डूंगरपुर की बढ़ी। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है, आप इसको अच्छे से दिमाग में है वो रखिएगा। तो ये साक्षरता की बात है, आप इसे अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और अब अंतिम बिंदु पर बात करते हैं, और वो है राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर, जो ग्रोथ रेट है वो कितनी है। इसके अंदर भी थ्योरिकल प्रश्न भी है, एक एक लाइन वाले प्रश्न तो खूब है ही अपने जनगणना की बातें जब हम करते हैं तो देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। अब बात करते हैं अपना अंतिम बिंदु, जनसंख्या वृद्धि दर, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो सबसे पहले तो यही देखें, आप पहले तो ये देख लो प्रश्न के रूप में, आपको ये पता होना चाहिए जनसंख्या वृद्धि दर कहते किसे हैं।
देखिएगा किसी क्षेत्र विशेष में के लोगों की संख्या में एक निश्चित टाइम में होने वाली जो ग्रोथ है उसको कहा जाता है, एक निश्चित टाइम में। और अपने राजस्थान का टाइम कितना है, हम 10 साल से पॉपुलेशन काउंट करते हैं। तो यानी किसी क्षेत्र विशेष के लोगों की संख्या में एक निश्चित समय यानी 10 वर्षों में हुई वृद्धि को हम जनसंख्या वृद्धि दर या दशकीय वृद्धि दर, दशकीय यानी 10 साल की वृद्धि दर कितनी रही। तो 2001 की तुलना में 2011 के जब आंकड़े आए तो ग्रोथ रेट है वो कितनी रही उस पर बात कर लेते हैं। तो वो रही 21.3%। तो 2001 की तुलना में 2011 में कितनी ग्रोथ हुई, 21.3% है वो जनसंख्या की वृद्धि हुई और वृद्धि दर में हमारा स्थान 10वां रहा था पूरे भारत में। अब उसी प्रकार सबसे ज्यादा ग्रोथ कहां हुई और सबसे कम, मैक्सिमम और मिनिमम की बात कर लेते हैं। बहुत प्यारा प्रश्न है। सबसे अधिक जो ग्रोथ देखने को मिली वो डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर, सबसे ज्यादा ग्रोथ है वो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में हुई और सबसे कम हुई गंगानगर में। तो 10 सालों में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में जो ग्रोथ हुई वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, बाड़मेर, और सबसे कम है वो है गंगानगर। अब थोड़ा सा आपके नॉलेज के लिए यह भी बता दूं, बाड़मेर के अलावा और कहां कहां हुई, तो यह रहा अपना बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट, सबसे ज्यादा ग्रोथ बाड़मेर में हुई 32.5% के आसपास। उसके बाद हुई जैसलमेर में, 2 नंबर पे जो ग्रोथ रेट में सबसे ज्यादा था वो अपना जैसलमेर। 3 नंबर पे रहा अपना जोधपुर रहा, और 4 नंबर पे अपना ये नीचे बांसवाड़ा रहा, यहां पर ये बांसवाड़ा। इसी प्रकार 5 नंबर पर अपना जयपुर रहा और 6 नंबर पे रहा जालोर, ये रहा ये जालोर आ गया यहां पर। तो आप एक मोटा मोटा आइडिया देखेंगे भी, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और जालोर में ग्रोथ ज्यादा वाले 6 डिस्ट्रिक्टों में क्षेत्र कौन सा है, पश्चिमी राजस्थान। तो पश्चिमी राजस्थान में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा रही। 1 नंबर की बात करें तो बाड़मेर 32.5%, उसके अलावा जैसलमेर, फिर जोधपुर, और आगे के डिस्ट्रिक्टों से बढ़ते हुए पश्चिम में एक और आ जाता है अपना जालोर। तो पश्चिमी राजस्थान में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा रही। सबसे कम कहां रही, गंगानगर, बॉर्डर वाला जो अपना डिस्ट्रिक्ट है, पाकिस्तान से लगती है, उत्तर का सबसे ऊपर वाला जिला गंगानगर। तो श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ग्रोथ है वो सबसे कम हुई, जो सिर्फ और सिर्फ 10% रही। उसके अलावा झुंझुनू आ जाता है सबसे कम वालों में, फिर पाली आ जाता है, बूंदी, चित्तौड़गढ़, ये डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं। तो इस प्रकार आपको अधिकतम और न्यूनतम वाली बात है वो भी आपको ध्यान में रखनी है। अब एक चीज हम 1901 से लेकर 2011 की जो ग्रोथ रेट है उस पर हम एक थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। अब 1901 से लेकर 2011 की जो पॉपुलेशन में जो वृद्धि हुई, इसको जनसंख्या वृद्धि को हम 3 टाइम पीरियड में बांट लेते हैं। 1901 से लेकर 2011 तक की जनसंख्या वृद्धि को हम 3 टाइम में बांट लेते हैं, और वो कौन कौन से हैं जहां कब कम ग्रोथ हुई, कब मध्यम हुई, कब अधिक हुई, उसके आधार पर हम बांट लेते हैं। तो एक तो क्लासिफिकेशन बनेगा अपना धीमी जनसंख्या, एक तो क्या हो गया, धीमी जनसंख्या वृद्धि काल, ग्रोथ पीरियड जो अपना है, इसका टाइम पीरियड हम कहेंगे 1901 से लेकर 1941 तक। ये ध्यान हो, जनसंख्या वृद्धि के हिसाब से 3 टाइम पीरियड में हमने राजस्थान को बांटा है। पहला है धीमी जनसंख्या वृद्धि काल, कब से कब, 1901 से लेकर 1941 तक। और अब इस दौरान क्या हुआ वो बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। इस टाइम में क्या हुआ भी, कम क्यों रही ग्रोथ रेट है वो कम क्यों रही। एक तो पड़ा इस टाइम अकाल, त्रिकाल जिसको कहते हैं, आपको याद है 1918 के आसपास अन्न को लेकर, जल और तृण तीनों को लेकर जिसे त्रिकाल कहा जाता है, तो उस टाइम अकाल पड़ा 1918 के आसपास। और उसके साथ साथ बीमारियां फैली, महामारी, और तीसरी चीज आ जाती है स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी।
स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी। इन तीन कारणों की वजह से मृत्यु दर ज्यादा रही और जन्म दर तो जितनी होनी थी वो नॉर्मली जितनी होनी थी वो होगी। तो धीमी जनसंख्या वृद्धि वाला काल कौन सा है? 1901 से 1941। क्यों रही? क्योंकि मृत्यु दर ज्यादा रही। कारण अकाल पड़ा इस टाइम, महामारी बीमारियां ज्यादा फैली और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी रही। इस वजह से 1901 से 1941 का जो टाइम पीरियड है उसको हम धीमी जनसंख्या वृद्धि काल कहते हैं। एक प्रश्न आपसे यहां पर और भी पूछा जा सकता है और वो प्रश्न इस प्रकार से कि 1911 से लेकर 1911 से 1921 के बीच जनसंख्या वृद्धि कम रही, तब भी यही बातें आएगी। उस टाइम अकाल पड़ा, त्रिकाल पड़ा और महामारी रही, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी रही। तो दो पूछे तो अकाल और महामारी लिखोगे भी 1911 से 1921, क्योंकि 1901 से 1941 के बीच ही आ रहे हैं। तो इस दौरान की अगर हम बात करें तो अकाल और महामारी वाली जो बात आप वहां लिखोगे, अकाल और महामारी के कारण है वो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कम रही इस टाइम। दूसरा टाइम पीरियड आ जाता है अपना मध्यम वर्ग, न ज्यादा और न कम, मध्यम जनसंख्या वृद्धि काल। ये दूसरा क्लासिफिकेशन हो गया, मध्यम जनसंख्या वृद्धि काल। ये कहां से कहां रखा? 1941 से 1971 के मध्य। 1941 से 1971 के मध्य टाइम पीरियड को हम कहते हैं मध्यम जनसंख्या वृद्धि काल कहा जाता है। एक तो क्या था, इस टाइम की अगर हम बात करें तो सिंचित क्षेत्र का विस्तार हो गया था, पानी वगैरह थोड़ा लगने लगा और एक योजनाबद्ध यानी योजना आयोग की स्थापना हो गई थी। तो योजनाबद्ध तरीके से आर्थिक विकास शुरू हो गया था। स्वास्थ्य सुविधाओं जहां हमने पहले का कमी थी उसमें भी कुछ सुधार हो गया। तो इन वजह से क्या हुआ, जनसंख्या वृद्धि है वो कम से थोड़ी ज्यादा हो गई, यानी मध्यम वाली जनसंख्या वृद्धि हो गई। तो यानी जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर है वो यहां पर थोड़ी कम हो गई। यहां पर मृत्यु दर ज्यादा है, डेथ रेट ज्यादा है, मृत्यु दर अधिक है, जबकि यहां पर जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर थोड़ी कम रही। कारण मैंने कहा भी जो स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हो गया, योजनाबद्ध तरीके से आर्थिक विकास होने लग गया था, तो इस वजह से जो सुधार हो गया था और उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं मध्यम जनसंख्या वृद्धि काल कहा जाता है। तीसरा आता है तीव्र जनसंख्या वृद्धि काल। भी बहुत जल्दी हुआ, बहुत जल्दी जो जनसंख्या की जो रेट है, जो ग्रोथ रेट जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर अधिक जो ग्रोथ हुई वो टाइम पीरियड तीव्र जनसंख्या वृद्धि वाला, उसको हम कहते हैं 1971 से अब तक की बात। 1971 से 2011 तक की बात कर लेते हैं। 1971 के बाद या 1971 से 2011 वाले जो टाइम पीरियड है उसको हम तीव्र जनसंख्या वृद्धि काल कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? एक तो पहला रीजन तो ये है भी ग्रोथ ज्यादा हुई, कारण इसका मतलब जन्म दर ज्यादा हुई और मृत्यु दर कम हुई। यहां मृत्यु दर ज्यादा थी, यहां मृत्यु दर थोड़ी कम होगी और यहां पर मृत्यु दर और कम होगी और जनसंख्या जो जन्म दर है वो ज्यादा रही। तो क्योंकि जनसंख्या वृद्धि की अगर आप बात करें, उससे पहले एक चीज और बता दूं मैं यहां आपको, मैं इसको साफ कर लेता हूं भी। तीनों काल से पहले हम तीसरे पर वापिस आते हैं। एक तथ्य और है भी, हम जनसंख्या वृद्धि की बात करते हैं। क्या होता है जनसंख्या वृद्धि? जनसंख्या वृद्धि हम निकालते हैं जन्म दर में से मृत्यु दर निकाल दो, कितनों ने जन्म लिया उस टाइम में और कितने मर गए। ये एक जैविक तरीका है, प्राकृतिक तरीका है। तो प्राकृतिक ग्रोथ कितनी हुई भी? 1000 ने जन्म लिया 10 मर गए, 1000 ने जन्म लिया 100 मर गए, तो इसका मतलब 900 ज्यादा लोग हैं वो बढ़ गए। और इस प्रकार जन्म दर और मृत्यु दर के आधार पर जो ग्रोथ निकाली जाती है उसे कहा जाता है प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि। और इसके साथ अगर हम ब्रैकेट लगा के प्लस माइनस एक शब्द और लिख दें, माइग्रेशन, प्रवास। प्रवास 5वां चैप्टर जो सिलेबस से हट गया है, लेकिन फिर भी आपको माइग्रेशन किसे कहते हैं, माइग्रेशन के जो 2 प्रकार पढ़े थे, उत्प्रवास और अप्रवास, वो आपको आने चाहिए। ठीक है, तो अगर जन्म दर में से आप मृत्यु दर घटानी है, दूसरी जगह से लोग आ गए
तो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आने वालों की संख्या जन्म दर और मृत्यु दर में घटाने के बाद प्रवास आ गए तो वो जुड़ जाएंगे और चले गए तो वो घट जाएंगे। तो इस फॉर्मूले के आधार पर कहीं की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो निकाली जाती है। सामान्य तो ये है जन्म दर और मृत्यु दर, लेकिन माइग्रेशन का भी बड़ा रोल होता है। भी अपने क्षेत्र से चले गए तो काउंट नहीं होगा, अपने क्षेत्र में कोई आगे जिसमें हमने उत्प्रवास और आप्रवास की बात की तो वो जुड़ जाएंगे। तो प्लस माइनस का मतलब यही है, आगे बाहर से तो प्लस और चले गए तो माइनस। तो जन्म दर और मृत्यु दर से निकालते हैं तो प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि दर वो कहलाती है। तो यही ये बात है। अब हमने कहा भी तीव्र जनसंख्या वृद्धि हुई, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मृत्यु दर और कम हो गई, मृत्यु दर कम हो गई और जनसंख्या वृद्धि दर है वो बढ़ी रही। तो और मृत्यु दर कम क्यों हुई? क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार हो गया। तो स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होने से मृत्यु दर में तो गिरावट आ गई, लेकिन वही कम उम्र में शादी करना, बाल विवाह और बच्चों की संख्या ज्यादा होना, उस वजह से जो ग्रोथ है, जो बच्चों की बर्थ रेट है वो बढ़ती रही। तो दोनों का अंतर किया तो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा होगी। तो इसलिए 1971 से 2011 के बीच में है वो जनसंख्या वृद्धि दर है वो राजस्थान में सबसे ज्यादा रही। तो ये था अपना पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट के ऊपर भी कितनी हुई। हमने कहा 21.3% हुई 10 दशकीय। और पिछले 100 सालों के आधार पर बात किया तो हमने 3 कैटेगरी में इसका अध्ययन कर लिया, धीमी जनसंख्या, मध्यम जनसंख्या वृद्धि और तीव्र जनसंख्या वृद्धि के हिसाब से। किस हिसाब से निकालते हैं? जन्म दर, मृत्यु दर और माइग्रेशन प्रवास के आधार पर इसकी गणना है वो की जाती है। तो ये था बच्चों आज का वीडियो सेशन, जिसमें हमने राजस्थान की लिटरेसी और जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है उसके ऊपर बात की। उम्मीद करता हूं आप लाभान्वित हुए होंगे और अगले वीडियो क्लास में हम राजस्थान की जनजातियों पर बात करेंगे और उसको आप अच्छे से तैयार करना है और जनजातियां पूरी होते ही अपना अध्याय है यानी अपना सिलेबस है वो पूरा हो जाएगा।